नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। हाँ जी, क्या हाल चाल? सब भला चंगा? घर में सब ठीक हैं? आप ठीक हैं? आपकी सेहत ठीक है? परिवार में सब सही हैं? आस पड़ोस में आपके सब सही है? सबको मेरा नम्र प्रणाम, कोटि कोटि। रामायण देख रहे हैं आप, और अगर नहीं देख रहे और आपके कुछ एपिसोड छूट भी गए थे तो आप उसे यूट्यूब पर ज़रूर देखें, और ना केवल देखें बल्कि इसे अपने संस्कारों में, अपने जीवन में ज़रूर उतारें आप, तो आपका जीवन भला और बढ़िया होगा। मैं हूँ डॉक्टर वायरा की, आपका और मेरा यूट्यूब चैनल आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। अगर अभी तक आपने मुझे टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक लाइव पर, फेसबुक पेज पर अभी तक आपने अगर मुझे फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो ज़रूर करें। आज मैं आपको बताऊंगी शनिवार के व्रत के बारे में। ये एक महत्वपूर्ण व्रत है। हाँ जी, शनिवार का व्रत रख सकते हैं आप और मैं, कोई भी। मैं खुद शनिवार का व्रत रखती हूँ, एकादशी का व्रत रखती हूँ, प्रदोष का व्रत रखती हूँ। मैं तमाम ये व्रत रखती हूँ और ये रखना मुझे अच्छा लगता है। और शनि की महादशाएं चल रही हूँ, अंतरदशाएं चल रही हूँ, तो शनिवार का व्रत रखना चाहिए और इसका उद्यापन भी करना होता है। और साथ साथ ये खुले व्रत रखिए। कैसा, अगर आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि मैं 11 या 21 व्रत रखूंगी, या 5 रखूंगी, या मैं तमाम जिंदगी रखूंगी, या बीच में 1 साल रखूंगी, फिर इसके बाद मैं उद्यापन कर दूंगी, फिर 1 साल बाद शुरू कर दूंगी। इट्स टोटल अप टू यू। लेकिन जिनकी भी शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रयंतर दशा चल रही है, उन्हें शनिवार के व्रत ज़रूर रखने चाहिए। शनिदेव, देवादिदेव शनिदेव बहुत बड़े देव हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आपको आपके हिसाब से लाभ और हानि देने वाले होते हैं। हाँ, आपके कर्मों के हिसाब से। एक बात और याद रखना कि 30 साल बाद शनि अपने ही घर में लौट कर आए हैं, मकर राशि में। इसलिए देश में और दुनिया में भी ये जो उथल पुथल आप देख रहे हैं वो तो आपको दिखाई दे ही रही है कि हर इंसान को भगवान ने उसी की कही हुई शब्दों के अंदर और जाल में फंसा दिया। जो कहते थे घर में तो मैं नहीं टिक सकता, वो टिक गए। शराब नहीं छोड़ सकता, छोड़ दी। मैं गुटखा खाना नहीं छोड़ सकता, छोड़ दिया। मुझे अपनी बीवी से बहुत एलर्जी है, उसी बीवी के हाथ का खाना खाते रहे। अरे नौकर तो किसी काम के नहीं होते, चोर होते हैं। नौकर ही उनके घर से चले गए। तमाम तरह के ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हादसे हुए जहां लोगों ने बड़े बड़े वचन बोले, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो सब प्रभु ने, शनि ने करवा दिया। और आने के जस्ट चंद 1 महीने बाद ही, लंबा समय नहीं लिया उन्होंने। शनि सिर्फ खराब नहीं करते, भला भी बहुत कुछ करते हैं। बट जैसा होता है स्वभाव इंसान का, वैसा ही उसको फल देते हैं। शनिवार का व्रत एक महत्वपूर्ण व्रत है। खासकर 2020 में इस व्रत का विशेषकर महत्व है। भले ही 2020 काफ़ी आगे तक निकल गया है, हम अप्रैल मई के महीने में आने वाले हैं, अप्रैल में तो चल ही रहे हैं। आप ऐसे में भी इस व्रत को कर सकते हैं और इसका फल और लाभ उठा सकते हैं। शनि की दृष्टि से अगर आपको बचना है तो ये व्रत आपको करना चाहिए। हमें पूरी जिंदगी इस व्रत को रखना चाहिए। जैसे कि मैं जब तक जीवित हूँ इस व्रत को रखूंगी, लेकिन अगर मुझे पीरियड्स हो रहे हो तो मैं ये व्रत छोड़ देती हूँ। अब उस दिन अगर मुझे कहीं जाना हो और मेरे को लग रहा हो कि ये मैं व्रत का नियम नहीं पालन कर पाऊंगी, मैं शाम को किसी और के घर होंगी, उसके घर का व्रत का खाना मैं क्यों खाऊं, या सामने वाले को मैं क्यों परेशान करूं कि मुझे लहसुन प्याज के बिना खाना चाहिए, तो मैं व्रत को छोड़ देती हूँ। शनि के दोष से पीड़ित लोगों को यह व्रत जरूर रखना चाहिए, परंतु व्रत रखने से पहले कुंडली को जरूर दिखवा लेना चाहिए। हर कोई शनिवार का व्रत नहीं रख सकता। कई बार शनि का व्रत रखने से नुकसान भी हो जाता है, ज्यादातर नहीं होता, पर व्रत रखने से पहले पूछ लेना चाहिए कि व्रत रख सकते हैं या नहीं। वो लोग इस व्रत को बिल्कुल भी ना रखें जो दो गले होते हैं। हर इंसान वैसे तो दो गला होता है, हर इंसान के अंदर ड्यूल नेचर होती है, ठीक है। हम सामने कुछ होते हैं, पीछे कुछ होते हैं, लेकिन कुछ लोग तो पैदा ही हुए हैं, वो 9 को 9 कभी नहीं कहेंगे, 6 ही कहेंगे। आपके सामने बहन 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 और माताजी माताजी माताजी, और पीछे से वो आपको चक्कू लेकर मारने लगते हैं। ऊपर से ये ढोंग कर कर जो ये व्रत रखते हैं, शनि उन्हें बर्बाद कर देता है। जिनकी नेचर दूसरों के अंदर कमियां ही ढूंढने की होती है और खुद को सर्वा सर्वो कहने की होती है, वो अगर इस व्रत को रखते हैं तो शनिदेव उनका सर्वनाश कर देते हैं। व्रत रखने से एक दिन पहले और एक दिन बाद उनके घर में लड़ाई जरूर होगी, उनके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएगी, सिचुएशंस खराब होती चली जाएंगी। आपको अपने बारे में बहुत अच्छे से पता है, और अगर पता है तो ही इस व्रत को रखिए। दिखावे में और तंग कर कर लोगों के लिए और सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए शनिवार के साथ मजाक मत करिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर शनिदेव के मंदिर जाना चाहिए, और सूर्य उदय से पहले ही शनिदेव के आगे दिया जलाना चाहिए। पीपल पर जल अर्पण करना चाहिए, पीपल के परिक्रमा करनी चाहिए, पीपल को स्पर्श करना चाहिए शनिवार वाले दिन। शनिवार वाले दिन शनि आलसी बनाते हैं, पर आलस को छोड़कर उठना चाहिए। जो लोग शनिवार का व्रत रख रहे हैं उन्हें काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए।
शनि को सही करने के लिए अपने शरीर के अंदर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए और गंगा जल ग्रहण करना चाहिए। संभवतः हो सके तो लोहे की मूर्ति बनाकर शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। अब शनिदेव की मूर्ति लोहे की घर में तो रख नहीं सकते, एक लोहे की मूर्ति बनवाकर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रखवा दीजिए पंडित जी से कहकर, और वहीं उसी मंदिर में जाकर हर शनिवार पूजा कीजिए। काले वस्त्र, काले तिल, काला सरसों, ये सब चीजें, काली दाल दान करनी चाहिए। किसी ब्राह्मण को शनिवार वाले दिन जूते चमड़े के या एक छतरी दान जरूर करनी चाहिए पूरे जीवन में एक बार। मंदिर में जाकर आपको मन ही मन मानसिक पूजा करनी चाहिए। आप मंदिर जा रहे हैं, शनिवार वाले दिन आप पूजा कर रहे हैं और इसका गुनगान आप पूरी दुनिया के अंदर गा गा कर करें, आज तो मेरे शनिवार का व्रत है, मैं तो शनिवार का व्रत करती हूँ, मैं शनिवार में ऐसे करती हूँ, तो इस व्रत का फल आपको कतई नहीं मिलेगा। काले वस्त्र ना पहने बल्कि काली चीजों का दान करें। सूर्य अस्त के समय पर भोजन करें। शनिवार के व्रत का मतलब नहीं है कि आप रात्रि 10 बजे 9 बजे भोजन कर रहे हैं। जब सूर्य अस्त होने लगे और अस्त हो जाए उसी टाइम गोधूली बेला में आप भोजन करें। संभव हो सके तो इस व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। जो इस व्रत में नमक नहीं खाता उसको इस व्रत का फल ज्यादा मिलता है। लेकिन बीपी है, थायराइड है, शुगर है, आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है तो आप बिल्कुल नमक ना छोड़ें। एक समय भोजन करें, सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें, पर खाने में शनिवार वाले दिन अपनी एक फेवरेट चीज छोड़ दीजिए जो आप शनिवार वाले दिन नहीं खाएंगे। पौधे लगाएं। हर शनिवार अगर आप एक पौधा लगाएं तो भगवान की विशेष कृपा होगी। शनि के व्रत में शमी के पेड़ की पूजा खासकर की जाती है। खासकर शमी के पेड़ की पत्तियां तोड़कर शनिदेव पर चढ़ाई जाए तो इसका फल ज्यादा होता है। भोजन करने से पहले शनि चालीसा पढ़नी चाहिए। और किसी ने मुझसे पूछा क्या राखी जी शनि चालीसा घर में पढ़ सकते हैं? तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। क्या शनि चालीसा की किताब घर में रख सकते हैं? हाँ जी, रख सकते हैं। शमी की लकड़ी का हवन करना चाहिए जिस दिन आप व्रत का उद्यापन करें। 1 साल बाद, मुझे लगता है 1 साल बाद उद्यापन कर देना चाहिए। पंडित को बुलाकर शनिवार वाले दिन शमी के पेड़ की लकड़ियां लेकर उससे हवन करें, घी डालकर काले तिल के साथ, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। फिर एक शनिवार छोड़कर अगले शनिवार इस व्रत को फिर आराम कर दीजिए। काली गाय को रोटी खिलाएं और रोटी मीठी खिलाएं गुड़ वाली, तो बहुत उत्तम। काली जुराबे बांटे, लेकिन काली जुराबे पैरों में जब तक शनि चल रहा है बिल्कुल ना पहने आप। शनि को खुश करने के लिए इमरती खाएं व्रत में शाम के टाइम पर, और इमरती बांटे भी आप, तो आपको लाभ ज्यादा होगा। शनि देव के लिए जितने भी उपाय मैंने आपको बताया इसमें से भले एक उपाय ना करें, लेकिन अपने स्वभाव को अगर आपने अच्छा नहीं किया, अब आप कहें राखी जी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है या कोरोना का टाइम चल रहा है, इसमें सब कह रहे व्रत ना रखें, तो बिल्कुल मत रखिए। मानसिक पूजा कीजिए। शनि देव की लीलाओं को यूट्यूब पर बैठकर सुनिए या पढ़िए। गूगल पर जाकर शनि चालीसा डाउनलोड कर लीजिए, उसे पढ़िए। शनिदेव के दर्शन कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। जिस पर भी शनि की कूप दृष्टि हो या जिसने भी शनिवार का व्रत रखा हो उसे हनुमान की पूजा विशेषकर करनी चाहिए, क्योंकि शनि की पूजा हनुमान जी के बिना हो ही नहीं सकती। मैं हूं डॉक्टर वायराकी। इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और हम बात कर रहे थे शनिदेव की। फिलहाल मैं आपसे लूंगी इजाजत। अपनों का और अपनों का खास ध्यान रखिएगा, अपना, अपनों का और आपके यहाँ काम करने वाले लोगों का भी। पैसे की दिक्कत बिल्कुल मत सोचिए। शनिदेव बैठे हैं, भले इकनॉमी गिर गई है, भले ही कोरोना की वजह से हम थोड़ा पीछे महसूस कर रहे हैं, पर आपके काम जैसे हो रहे थे वैसे ही होंगे। सोच को बस पॉजिटिव रखिएगा। जय माता दी।